हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ा। आज हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को अभी रोकेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की कुछ बातें अभी मैं रोक रहा हूं, उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले पास्ट पार्टिसिपल को स्टडी करें। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बस एक पॉइंट पढ़ाया कि पास्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वो होता है वर्ब 3। ठीक है, इनके यूजेस को समझ लेंगे। सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है किसी भी परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। जब आप परफेक्ट टेंस बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट टेंस को बनाते हैं तो आप पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब वर्ब 3 का यूज करते हैं। देखिए, वर्ब 3 ग्रामर में एक ही है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन वर्ब 4 का ग्रामर में दो फॉर्म माना गया। एक माना गया जेरंड, एक माना गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जेरंड वाले वीडियो को देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वीडियो को देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जेरंड कंटिन्यूटी को तो बताता है नहीं, जेरंड में एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है नहीं, जेरंड में तो नाउन की क्वालिटी होती है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले वर्ब 4 में और जेरंड वाले वर्ब 4 में डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल का किसी से कोई सिमिलरिटी नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल केवल एक ही है, B3, यानी पूरे ग्रामर में B3 का एक ही नाम है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला यूज है परफेक्ट टेंसेस को बताना। परफेक्ट टेंसेस को कैसे बताना? जैसे मान लीजिए कहा गया वी हैव कॉल्ड देम, वी हैव कॉल्ड देम, तो कॉल्ड B3 का यूज किया गया। पास्ट पार्टिसिपल डायरेक्टली बोल सकते हैं, B3 है तो पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन क्यों यूज किया गया? तो परफेक्ट टेंसेस को बताने के लिए। जब आप काम पूरा करते हैं तो उसे परफेक्ट टेंस कहा जाता है, और परफेक्ट को बताने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे, जब आप किसी सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस को यूज करें, जब आप कहीं पे पैसिव सेंटेंसेस को यूज करें तो पैसिव सेंटेंसेस को बताने की भी क्वालिटी किसमें है? पास्ट पार्टिसिपल में। देखिए, जब कभी भी पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज परफेक्ट टेंस को बताने के लिए यूज करें तो इसके पहले जो ऑक्सिलरी मिलेंगे आपको वो हैज, हैव और हैड मिलेगा। क्या मिलेगा? हैज, हैव और हैड। लेकिन पैसिव सेंटेंसेस को बताने के लिए जब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी वर्ब 3 का यूज करेंगे, तो उस वर्ब 3 के पहले ऑक्सिलरी हैज, हैव, हैड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर बिटेन, चिल्ड्रन आर बिटेन। अब आप गौर करें इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो चिल्ड्रन है, काम जो है वो पीटने का हो रहा है, जो चिल्ड्रन नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये सेंटेंस पैसिव हुआ, और पैसिव सेंटेंसेस को बताने का काम भी कौन करता है? पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब वर्ब 3। तो देखिए, पैसिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब 3 का यूज किए। आपको याद होगा आई प्ले क्रिकेट, जब आप इसको पैसिव में लिखते हैं तो आप लिखते हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो क्रिकेट इज प्लेड में प्लेड क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस को जब भी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बताने की जिम्मेदारी किसकी है? पास्ट पार्टिसिपल की, यानी वर्ब 3 की। इसलिए हमने यहां वर्ब 3 लिखा। ठीक है, फिर मैं कह रहा था कि जब परफेक्ट टेंस को बताने के लिए वर्ब 3 आता है ना, तो अपने पहले हैज, हैव, हैड लेता है। लेकिन जब पैसिव को बताने के लिए वर्ब 3 आता है तो अपने पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर। इतना ही नहीं, बी, बिन, बिंग, इन 8 शब्दों में से किसी एक शब्द को जरूर रखेगा। अगर वर्ब 3 पैसिव को बताने आया है तो क्या क्या रखेगा अपने पहले? इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है, बी, बिन, बिंग, ये 8 शब्द में से एक शब्द जरूर वर्ब 3 रखेगा अपने पहले, अगर वो पैसिव बताने आया है तो। यानी पास्ट पार्टिसिपल का दो काम होगा, पहला परफेक्ट टेंसेस को बनाना और दूसरा पैसिव सेंटेंसेस में आना। ठीक है, एक और काम है, उसको ध्यान दीजिए। देखिए, थर्ड वाला जो काम है, आप वर्ब 3 का यूज अगर एडजेक्टिव के रूप में करें तो भैया वर्ब 3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव सोल्ड अ ब्रोकन चेयर, आई हैव सोल्ड अ ब्रोकन चेयर। अब आप गौर करें तो चेयर नाउन हुआ और ब्रेक का वर्ब 3 ब्रोकन हुआ। ठीक, नाउन का मॉडिफायर बनकर के आया ब्रोकन, इसलिए इसमें किसकी क्वालिटी आई? एडजेक्टिव की। तो ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल का तीसरा यूज कि पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा।
प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के जैसा काम किया था, ठीक वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। तो पास्ट पार्टिसिपल के ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का काम आसान हो गया। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ, और वहां हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं सबको सीख लेना है, यानी अगले वीडियो में पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।